तो भारत की राजधानी दिल्ली में आजकल एक राजनीतिक तूफान सा मचा हुआ है। वोटों की चोरी के आरोप हैं, नतीजों में धांधली की बातें हो रही हैं और दिल्ली के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। दावे हैं, जवाबी दावे हैं, लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच सच्चाई क्या है? और सवाल एक ही है, क्या दिल्ली में चुनाव चोरी हुआ? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है। और इसका जवाब जो भी हो, वो दिल्ली की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू कहां से होती है? 1 नंबर से। 42,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। आरोप यह है कि नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में 42,000 से ज्यादा वोटों को जानबूझकर रद्द कर दिया गया। जरा सोचिए, इतने सारे वोट किसी भी चुनाव का नतीजा पूरी तरह से पलट सकते हैं। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और नंबर जोड़ दीजिए, 10,000। ये वो फर्जी वोट हैं जिन्हें कथित तौर पे बनाया गया था। अब जब आप इन दोनों आंकड़ों को एक साथ देखते हैं, 42,000 वोट रद्द और 10,000 फर्जी वोट, तो समझ आता है कि यह विवाद इतना गंभीर क्यों बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि इतने संगीन आरोप आखिर लगा कौन रहा है? ये आवाज उठाई है आम आदमी पार्टी ने, और उनके आरोप बहुत ही सीधे और गंभीर हैं। आम आदमी पार्टी यानी एएपी ने सीधा सीधा निशाना साधा है 2 संस्थाओं पर, चुनाव आयोग और बीजेपी। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दिल्ली चुनाव के नतीजों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है। मतलब ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। और ये सिर्फ कोई इशारा नहीं था, बल्कि साफ साफ कहा गया है। एएपी के एक विधायक का बयान है, चुनाव आयोग ने नतीजों में हेरफेर करने के लिए बीजेपी के साथ मिली भगत की है। इससे ज्यादा सीधा और गंभीर आरोप शायद ही हो सकता है। अब इतने बड़े आरोपों के बाद जवाब तो आना ही था, है ना? तो चलिए देखते हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने इस राजनीतिक बवंडर पर क्या कहा। तो देखिए, यहां पर 2 बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव्स हैं, 2 अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ ऐप कह रही है कि नतीजों को बदलने के लिए जानबूझकर वोटों में हेरफेर किया गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और सिर्फ हार से ध्यान भटकाने के लिए लगाए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले के बीच में एक बहुत ही अहम संस्था है, भारत का चुनाव आयोग, ईसीआई। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिस पर पूरे देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। इसीलिए जब उंगली सीधे ईसीआई पर उठती है तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो ईसीआई का जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि भाई ये कोई धांधली नहीं है, ये एक प्रोसीजरल मामला है। उनके मुताबिक जिन वोटों को रद्द किया गया उसकी वजह तकनीकी थी, जैसे कि वोटर की पहचान में कोई गड़बड़ी होना। ये कोई साजिश नहीं, बल्कि नियमों का सख्ती से पालन था। अपनी साख का बचाव करते हुए चुनाव आयोग के एक अधिकारी का बयान भी आया, जिसमें उन्होंने साफ कहा, हम हर चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। तो वो अपनी प्रक्रिया और ईमानदारी पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई पार्टियों और कमीशन की बात। लेकिन आम लोग क्या सोच रहे हैं? वो जनता जिनके वोटों को लेकर ये सारा विवाद खड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि दिल्ली शहर भी इस मुद्दे पे पूरी तरह से बटा हुआ है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिल्ली के लोगों की राय दिखा रहा है। कुछ लोग हैं जो इन आरोपों पर यकीन कर रहे हैं, तो कुछ इसे सिर्फ राजनीति मानकर खारिज कर रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है ये बीच का बड़ा हिस्सा जो अनिश्चित है। ये वो लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे कि किसकी बात पर यकीन करें। और शायद दिल्ली के एक नागरिक की ये बात कई लोगों के मन की बात है। अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी ही होगी। ये वो शक है जो एक बार लोकतंत्र की बुनियाद में पैदा हो जाए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आखिर ये मामला सिर्फ एक चुनाव की हार जीत का क्यों नहीं है? क्योंकि यहां दांव पर किसी एक पार्टी की जीत या हार से कहीं ज्यादा कुछ लगा है। दांव पर है हमारे पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता, उसकी बुनियाद। देखिए, सीधी सी बात है, इस पूरे विवाद से हमारे चुनावी सिस्टम पर, उस भरोसे पर सवाल उठता है जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अगर लोगों का वोटिंग प्रक्रिया से ही भरोसा उठ गया तो फिर इस पूरे सिस्टम का क्या मतलब रह जाएगा? और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं है। जैसा कि एक कानूनी विशेषज्ञ ने कहा है, चुनावी धोखाधड़ी एक बहुत ही गंभीर अपराध है और इसके परिणाम भी बहुत गंभीर होते हैं। अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो इसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे।
तो अब सवाल है कि आगे क्या होगा। देखिए, इसके कुछ स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे पहले जो औपचारिक शिकायत दर्ज हुई है उसकी पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी। अगर उसमें कुछ ठोस सबूत मिलते हैं तो मामला कोर्ट तक जा सकता है, जहां न्यायिक जांच होगी और वहां से वोटों की दोबारा गिनती या फिर से मूल्यांकन का आदेश भी दिया जा सकता है। और एक बात तो तय है, इस केस का जो भी फैसला होगा उसका असर सिर्फ दिल्ली पर नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ेगा। जैसा कि एक राजनीतिक विश्लेषक का मानना है, ये मामला भारत में चुनावी जवाबदेही को फिर से परिभाषित कर सकता है। मतलब ये आने वाले चुनावों के लिए एक मिसाल बन सकता है। तो आखिर में हम वहीं आकर खड़े हो जाते हैं जहां से शुरू किया था। क्या ये मामला इंसाफ तक पहुंचेगा या फिर ये भी बस एक और पॉलिटिकल कहानी बनकर रह जाएगा जिसमें आरोप प्रत्यारोप के बाद सब शांत हो जाता है? दिल्ली इंतजार कर रही है और पूरा देश देख रहा है। इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।